भारत में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का ड्राई रन शुक्रवार से शुरू हो गया है। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, साथ ही भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई जल्द शुरू होने वाली है। कोरोना वैक्सीन की थोक खरीद के लिए उचित प्रक्रिया और सर्टिफिकेशन की औपचारिकताएं शुक्रवार को पूरी हो जाने की संभावना है। एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि सरकार ने पीएम केयर्स फंड से पहले 10 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीदारी करने का फैसला किया है। सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित कोविशील्ड के डोज दिए जाएंगे। कोरोना वायरस वैक्सीन से एलर्जी को लेकर एक नई स्टडी सामने आई है। इसमें पता चला है कि एलर्जी के 90% मामले महिलाओं में सामने आए हैं। अमेरिका में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैक्सीन से एलर्जी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अब मामलों को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, उन्हें दूसरी डोज न लेने की सलाह दी जा रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सीडीसी ने कहा कि फाइजर की वैक्सीन लगाने के बाद एनाफिलैक्सिस यानी गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के 28 मामले सामने आ चुके हैं। उधर मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने के बाद एक शख्स में रिएक्शन देखा गया। अमेरिकी पब्लिक हेल्थ एजेंसी के मुताबिक हर 10 लाख लोगों को किए जा रहे टीकाकरण पर एलर्जिक रिएक्शन की दर 11.1% है। दिल्ली में साल के पहले दिन जहां पारा गिरकर 1.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, तो वहीं एक हफ्ते बाद कल यानी गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह बीते 4 सालों में जनवरी के दौरान दिल्ली में सबसे उच्च और न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। सबसे पहले साल 2017 के दौरान जनवरी में 26 तारीख को अधिकतम न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी तक न्यूनतम तापमान के सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। इसके अलावा आज हल्की बारिश का भी अनुमान है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा है। आईएमडी के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद दिल्ली एनसीआर पर बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान नीचे नहीं गिर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 52 वर्षीय दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने राजनीति में आने की इच्छा जता दी है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसियों की पूछताछ का हवाला देकर कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि अब उन्हें संसद पहुंचना चाहिए। वाड्रा ने कहा कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंधित हूं जिसने पीढ़ियों से इस देश के लोगों की सेवा की है और देश के लिए शहीद भी हुए हैं। मैंने देखा है, सीखा है, अभियान चलाया है, देश के विभिन्न हिस्सों में समय बिताया और मुझे लगता है कि मुझे इसी शक्ति के साथ लड़ने के लिए संसद में रहना होगा। आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि वाड्रा ने राजनीति में आने की अपनी इच्छा पहली बार प्रकट की है। वो लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। भारत में एक महीने में 5वीं बार 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,000 से कम नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,04,13,417 हो गए, जिनमें से 1,37,398 लोग फिलहाल कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 18,139 नए मामले सामने आए। वहीं 234 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,50,570 हो गई।
आंकड़ों के मुताबिक 1,37,398 लोगों के रिकवर होने के बाद देश में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.39% हो गई।